नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 14 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन कहाँ किया? दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने बेंगलोर में किया है। याद रखिएगा, बेंगलोर। यह एयर शो चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका ने अपने सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट F-35 को यहाँ भेजा है। 2 F-35 इस एयर शो में भाग लेने के लिए आए हैं। तो याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहाँ? बेंगलुरु में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? दोस्तों, ये जो अदृश्य गैलेक्सी है, इसे अदृश्य इसलिए भी कहा जा रहा है कि इसे पृथ्वी पर से नहीं देखा जा सकता है और इसकी खोज इटली के वैज्ञानिकों ने की है। तो याद रखिएगा, अदृश्य गैलेक्सी की खोज हाल ही में इटली के वैज्ञानिकों ने की है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। जी हाँ, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अपना पहला उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क 3 जो है वो मॉरिशस को दिया है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, किस देश के खिलाड़ी योन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? दोस्तों, योन मॉर्गन, जिसकी कप्तानी में 2019 में इंग्लैंड ने एक दिवसीय विश्व कप जीता था। तो याद रखिएगा, योन मॉर्गन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के, ठीक है ना। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न भी क्रिकेट से ही है। हाल ही में किसे जनवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? दोस्तों, जनवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल को चुना गया है। शुभमन गिल ने जनवरी महीने में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किए हैं और इसी के तहत इन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो याद रखिएगा, ICC प्रत्येक महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है और जनवरी के लिए शुभमन गिल। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, भारत में पहली बार आयोजित फार्मूला ई रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती? दोस्तों, हमने बात किया है पिछले वीडियो में कि भारत में पहली बार फार्मूला ई रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में। और इसे किसने जीता है? तो जीन एरिक वर्गेन। याद रखिएगा, जीन एरिक वर्गेन ने फार्मूला ई रेसिंग चैंपियनशिप जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक खुशहाली सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन रहा? दोस्तों, वैश्विक खुशहाली सूचकांक जिसे अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया है और इसमें फिनलैंड पहले स्थान पे है। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत का रैंक 136वां है। याद रखिएगा, तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पे फिनलैंड और भारत 136वें स्थान पे। आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, यूनेस्को शांति पुरस्कार से जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में उठे चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया? दोस्तों, अभी हाल ही में प्रशांत महासागर में एक चक्रवात उठा है जिसे गैब्रियल नाम दिया गया है और इस चक्रवात ने न्यूजीलैंड को अपने चपेट में लिया है। इस चक्रवात से न्यूजीलैंड काफ़ी प्रभावित हुआ है, तो इसका आंसर न्यूजीलैंड होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।